अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू यूनिक डायरी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख, परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि घर में अगर चिकन और ब्रेड है तो हम उससे स्विस बॉल कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमने ले लिया चिकन, ये बोनलेस चिकन हमने लिया, ये चिकन ब्रेस्ट लिया था, ये हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा था। इसको वॉश करके और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। अब 3 से 4 टेबलस्पून हमने पैन में ऑयल के शामिल करने हैं और इसमें अब हमने चिकन को डाल देना है। चिकन डाल के अब हमने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। आपने इसको शुरू में ही तेज़ आंच पे भी फ्राई नहीं करना, हल्की मीडियम आंच पे हमने इसको फ्राई करना है चिकन को। ये देखें, इसका जैसे ये कलर चेंज हो रहा है, तो जैसे इसका कलर चेंज होगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसके साथ आगे क्या करना है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया चिकन वो टिक्का मसाला। ये 1 टेबलस्पून मैंने टिक्का मसाला इसमें शामिल किया है और जैसे इसका कलर चेंज हुआ तो तब मैंने इसमें ये जो था वो शामिल किया था टिक्का मसाला। ये 1 टेबलस्पून शामिल करके अब इसको मैंने ढाम के तो रख दिया। जो चिकन का पानी है वो निकल आएगा और ये देखें, जैसे ही चिकन का पानी इसमें से निकला है तो हमने इसमें अब साथ ही 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून वाइट विनेगर का इसमें शामिल करना है और इसको फिर अच्छी तरह हमने मिक्स करना है और मिक्स करके फिर हमने इसको ढक्कन दे के तो रख देना है ताकि ये जो अपने ही पानी में जो चिकन है वो अच्छी तरह गल जाए। अब इसमें हाफ़ टी स्पून से भी बल्कि कम नमक का लिया है और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर का शामिल किया है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि जितने भी स्पाइसेस हमने इसमें शामिल किए हैं वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं। अब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हमने फिर से थोड़ी देर छोड़ देना है ताकि जो इसका पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। और ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि चिली सॉस इसमें कम थी, तो मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें चिली सॉस और शामिल की है और ढाँप के तो इसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए, चिकन हमारा गल जाए। तो अब ढक्कन मैंने हटाया है तो अब इसमें मैंने 1/4 टीस्पून पिसी काली मिर्च उसमें शामिल की है। पिसी काली मिर्च 1/4 टीस्पून इसमें शामिल की है। तो अब 1 अदद बारीक कटा हुआ प्याज इसमें मैंने शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लेना है और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें क्रीम के शामिल करने हैं। क्रीम शामिल करके आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। क्रीम शामिल करने से ये होगा कि हमारा जो इसका टेस्ट है, चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसमें। अब ये हाफ़ जो थी ना शिमला मिर्च, वो बारीक कट करके मैंने इसमें शामिल किया है। ये आपके अपने ऊपर है कि अगर आपके बच्चे शिमला मिर्च खाते हैं तो ठीक है, नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा जो है ना चेदर चीज़ इसमें शामिल किया था। 5 से 6 टेबलस्पून आपने चेदर चीज़ के इसमें शामिल करनी है और अच्छी तरह अब यहाँ पे मिक्स कर लेना है। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है और बिल्कुल जो है ना आपकी चूल्हे की आंच जो है वो हल्की होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी भी चूल्हे की आंच तेज़ कर दी तो आपका ये जो मसाला है ये जल सकता है। तो अब ये चिकन की जो बोटियाँ आपको थोड़ी थोड़ी ऐसे लग रही हैं कि ये हल्की सी हमें लग रही हैं कि थोड़ी सी बड़ी हैं, तो यहाँ पे आपने इसको मैश कर लेना है ताकि जो चिकन की बोटी है वो थोड़ी सी मैश हो जाए। और अब हमने इसको ढाम के तो रख दिया था और जो इसमें जो ऑयल है वो साइड पे निकल आएगा। अब हमने ब्रेड ली और ब्रेड के जो चारों किनारे थे वो हमने अच्छी तरह इसको कट कर लिए हैं क्योंकि हमें ये साइड के जो किनारे थे, जो एजिस थे इसके, हमें वो नहीं चाहिए। और जब हमने इसकी ब्रेड की कटिंग कर ली तो एक बाउल में पानी साथ में आपने रखना है और गीला हाथ लेके तो ब्रेड को अच्छी तरह आपने गीला कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको गीला नहीं करना वरना हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। दोनों साइड से हमने अच्छी तरह ब्रेड को जो था गीले हाथ से हल्का सा गीला कर लिया और अब थोड़ा सा जो मसाला चिकन का मसाला था वो हमने इसमें लिया, ब्रेड के ऊपर दरमियान में डालना है
और चेदर चीज़ जो कश की हुई थी वो हमने थोड़ी सी इसमें शामिल की, और हमने इसको बॉल की शक्ल में जो है ना वो शेप देनी है। और बहुत हल्के हाथों से आपने इसको प्रेस करना है, बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करना, वरना जो ब्रेड है वो टूटना शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको जो है ना इसको प्रेस करके इसको गोल शेप में दे देनी है, जो बॉल की शक्ल होती है। इसी तरह हमने तमाम स्विस बॉल जो थे वो रेडी करके तो रख लेने हैं। अब जो किनारे हमने काटे हुए थे ब्रेड के, वो आपने इसमें ग्राइंडर में डालने, ग्राइंडर के जग में डालें, और उसको आपने अच्छा सा जो है ना वो ग्राइंड कर लेना है। तो ये हमारे फ्रेश जो हैं ये ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। अब हमने तीन अदद अंडे जो थे उनको अच्छी तरह फेंटा है एक बाउल में, और सबसे पहले जो स्विस बॉल थे उनको अंडे में डिप किया है। फिर उसके बाद जो हमने ये ब्रेड क्रम्स बनाए थे इसमें अच्छी तरह इसको जो था ना मिक्स फोल्ड कर लेना है। पहले अंडे में डिप करना है, फिर उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स इसको लगाने हैं, और इसकी अच्छी सी हमने कोटिंग कर लेनी है ब्रेड क्रम्ब के साथ। और हल्के हल्के हाथों से आपने इसको प्रेस करते जाना है, ताकि जो हमारे जो ब्रेड क्रम्स और अंडा जब हम लगा रहे हैं तो कोई अगर साइड हमारी खुली भी रह जाएगी तो उससे बहुत अच्छी तरह इसकी बाइंडिंग भी हो जाएगी। तो आपने हल्के हाथों से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते जाना है। तो इस तरह हम ये तमाम जो स्विस बॉल थे इनको रेडी कर लेना है। अब इस टाइम पे आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 2 से 4 दिनों के लिए आप इस, या 1 हफ़्ते के लिए आप इसको फ्रीज़ कर लें। पहले इसको फ्रीज़ करें, फिर एक शॉपिंग बैग या एक प्लास्टिक का बैग लेके आप इसमें, या प्लास्टिक के बाउल में आप इसको फ्रीज़ करके तो रख भी सकते हैं। और जब आपको चाहिए हो तो आप इसको निकाल लें और फ्राई करें और इस्तेमाल करें। तो ये देखें, अब मैं इसको जो है वो फ्राई कर रही हूँ। हमने इसको शैलो फ्राई नहीं करना, हमने इसको डीप फ्राई करना है। और डीप फ्राई में भी बहुत ज़्यादा आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, और ऑयल भी हमारा जो है वो बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम जो है वो मीडियम गर्म होना चाहिए। ये ना हो कि आप जब स्विस बॉल को ऑयल में डालें तो ये एकदम से जो है ना इसका डार्क कलर आ जाए और अंदर से ये हमारी जो ब्रेड है वो कच्ची रह जाए। तो इसलिए हमने आंच हल्की रखनी है, मीडियम आंच बल्कि रखनी है, हल्की भी नहीं रखनी, मीडियम आंच पे हमने स्विस बॉल को फ्राई कर लेना है। हल्की आंच पे आप इसको फ्राई करेंगे तो इसका बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा। आप इसको अगर आपके घर में दावत है तो आप दावत में भी ये एक डिश रख सकते हैं। ये स्विस बॉल बच्चों बड़ों सबके बहुत पसंदीदा हैं। आप एक दफ़ा इसको ट्राई करके देखें तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इसको सैलड के साथ आप जो है ना गार्निश करें। टमाटर, खीरा, बंद गोभी, किसी किस्म का भी जो सैलड होगा आप उसके साथ इसको गार्निश करें। मेरे पास टमाटर थे तो मैंने टमाटर के साथ इसको ये देखें प्लेट, एक फुल मैंने प्लेट तैयार कर दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।